नवरात्रि महाकथा। नवरात्रि एक पवित्र हिंदू पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। यह पर्व आत्मशुद्धि, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा रामायण, देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण से ली गई है। तो आइए सुनते हैं श्री राम द्वारा देवी दुर्गा की उपासना। जब लंका में युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने रावण को हराने के लिए उपाय सोचा, तब देवर्षि नारद ने उन्हें मां दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। श्री राम ने विधि विधान से चंडी पाठ किया और 108 नील कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। रावण की मायावी शक्तियों ने एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम चिंतित हो गए। उन्होंने संकल्प किया कि यदि एक फूल कम पड़ जाए तो वे अपनी एक आंख देवी को समर्पित कर देंगे, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता था। जब उन्होंने अपनी आंख निकालने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो मां दुर्गा प्रकट होकर प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि रावण का वध निश्चित है। युद्ध के दौरान दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। इसीलिए नवरात्रि के बाद दशहरा का पर्व विजय के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा है, कुछ इस प्रकार है। एक बार धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। महिषासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, राक्षस या गंधर्व उसे न मार सके। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। तब त्रिदेवों के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, मां दुर्गा। वे अद्भुत तेजस्वी थीं और उनके कई हाथ थे। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने शक्ति, वरुण ने शंख, यमराज ने तलवार प्रदान की। 9 दिन तक महिषासुर और मां दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः 10वें दिन देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तीसरा कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुरत नामक राजा अपने राज्य से निकाले जाने के बाद जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक समाधि नामक व्यापारी को उदास देखा, जिसे उसके परिवार ने धोखा दिया था। दोनों आर्षि मेधसा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। तब आर्षि ने उन्हें देवी दुर्गा की महिमा सुनाई और बताया कि जो भी नवरात्रि का व्रत और मां की आराधना करता है, उसे अपार सिद्धियां और सुख प्राप्त होते हैं। राजा और वैश्य ने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की, जिससे देवी प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। राजा सुरथ को उनका खोया राज्य वापस मिल गया और बाद में उन्होंने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। वैश्य समाधि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे संसार के मोह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस कथा का संदेश यह है कि जो भी भक्ति और विश्वास के साथ मां दुर्गा की आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 9 दिन और मां दुर्गा के 9 स्वरूप। नवरात्रि की पूजा विधि कलश स्थापना करें और मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिनों तक व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। हवन व समापन पूजन के बाद व्रत का पारण करें। नवरात्रि का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। यह पर्व आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को मात देने के लिए आत्मबल और श्रद्धा जरूरी है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा जाता है। उपसंहार। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और नवजीवन प्राप्त करने का अवसर है। यह मां दुर्गा की शक्ति और करुणा को पहचानने और उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता प्राप्त करने का पर्व है।